हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों आप सभी को पता ही होगा पेपर 7 में 4 एक्सप्लेनेशन के सवाल पूछे जाते हैं और वो चारों सवाल 8-8 मार्क्स करके होते हैं। और 4 जो एक्सप्लेनेशन के सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों वो 4 अलग अलग सेक्शन से पूछे जाते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन पोएम सेक्शन से, एक क्वेश्चन एस्से सेक्शन से, एक क्वेश्चन शॉर्ट स्टोरी सेक्शन से एंड एक क्वेश्चन नॉवेल सेक्शन से। तो नॉवेल सेक्शन को किस प्रकार से टैकल करना चाहिए इसके ऊपर हम वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं। इस वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में उनका भी लिंक दे दूंगा, आप लोग देख लेना। स्पेशली आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पोएम सेक्शन से जो एक्सप्लेनेशन के सवाल आएंगे उसको हम कैसे टैकल करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बतला दूं कि एक्सप्लेनेशन में पेपर 7 में जो पहला सवाल पूछा जाएगा उस पहला सवाल में जो पहला एक्सप्लेनेशन का सवाल होगा वो पोएम सेक्शन से होगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करोगे तो वहाँ पे आप लोग पाओगे कि हर साल पहला प्रश्न पोएम सेक्शन से ही रहता है और पहला सवाल में जो 2 सवाल होते हैं और करके वो दोनों पोएम सेक्शन से ही होते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो, एंड अ चीजलेस गेजिंग ऑन द थाउजेंड शॉर्स, इन हिम द हंग्री हेस्ट ऑफ रिवर्स इन मी। ये जितना दोनों देख रहे हो ना, ये दोनों पोएम सेक्शन से लिया गया है। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं कि पोएम के लिए आप लाइंस को जब कवर करना तो कोशिश करना उन्हीं पोएम के लाइन को पढ़े जो एग्ज़ाम के लिए मेजर है। और वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि कौन मेजर है। जहाँ पे 2 पोएम एक राइटर के द्वारा लिखा गया है उन 2 पोएम को आप लोग थोड़ा ढंग से देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से सवाल आने का संभावना बहुत ज़्यादा होगा। वैसे एक बार फिर से मैं आपको उन सभी पोएम को शॉर्ट लिस्ट करके दे दूंगा। तो जैसे मान लीजिए कि आपको पता चल जाए कि ये जो लाइन है ये इस पोएम से लिया गया है और इसके राइटर ये है, तो फिर आप क्या करोगे? तो जो मैं आपको यहाँ पे बतला रहा हूँ आप सेम फॉर्मेट को अपनाना, अच्छा मार्क्स आपको ये दिलाएगा। क्या करोगे? लिखोगे द प्रेजेंट लाइन्स, और जो भी लाइन होंगे, जैसे कि मान लीजिए यही लाइन को आपको कहा जाए कि इसका आप एक्सप्लेनेशन करो, तो आप ये जितने लाइन देख रहे हो ना इन सभी लाइन को यहाँ पे लिखोगे। कहाँ पे? द प्रेजेंट लाइन्स लिखने के बाद सभी लाइन को लिखोगे और इनको सभी लाइन को इन्वर्टेड कॉमा में लिख करके हर चीज़ को अंडरलाइन करोगे। इतना करने के बाद फिर आगे बढ़ोगे, लिखोगे हैव बीन टेकन फ्रॉम द फेमस, और यहाँ पे क्या लिखोगे? पोएम। और फिर आगे पोएम का नाम लिखोगे, हैव बीन टेकन फ्रॉम द फेमस पोएम को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में डाल के अंडरलाइन करना है। और जो पोएम का नाम है उस पोएम का नाम यहाँ पे लिखोगे और इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिख करके अंडरलाइन करोगे। और उसके बाद लिखोगे रिटेन बाय, और जिसके द्वारा लिखा गया है इसके नाम को आप यहाँ पे लिखोगे और इसको भी आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में डाल के अंडरलाइन कर दोगे। और फिर आगे लिखोगे हु इज़ नॉन एज अ ग्रेट, और आगे क्या है? तो हु इज़ नॉन एज अ ग्रेट इंडियन पोएट, और जो उनका ऑक्यूपेशन हो। आपको मैं कंटेंट में सारा कुछ दिया हूँ, तो आप कंटेंट से देखना जो भी वो पेशे से हो उन सभी चीज़ को आप मेंशन करोगे और फिर लास्ट में क्या करोगे? फुल स्टॉप दे दोगे। ये आपका पहला सेगमेंट हो जाएगा। यही सेगमेंट जो है दोस्तों ये आपको 8 में से 3 मार्क्स केवल यही सेगमेंट आपको दिला देगा, पहला स्टेप ही। उसके बाद फिर आगे क्या करना है? तो उसके आगे आप इस प्रकार से लिखोगे थ्रू दीज लाइन्स, और जो लाइन है उस लाइन को एक बार फिर से आप सारे लाइन को लिखोगे, अंडरलाइन करोगे और इन्वर्टेड कॉमा में डाल करके लिखोगे पोएट वांट्स टू से दैट, और से दैट लिखने के बाद आप क्या करोगे? उस पोएम का जो समरी का मेन पार्ट है, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को छोड़ करके पोएम के जो मेन पार्ट है उस मेन पार्ट को लिखना और कोशिश करना 1.5 पेज कम से कम वो आंसर हो। अगर इतना आप कर दोगे तो 8 में से 5 मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। और एक्सप्लेनेशन वाले पोर्शन में 8 में से 5 मार्क्स लाना आसान नहीं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन का जो क्वेश्चन आता है ना वो समझ एक प्रकार से अनएक्सपेक्टेड होते हैं। आप उसको
एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि यहाँ से आ सकता है या फिर यहाँ से आ सकता है। तो जहाँ पे हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना, तो वहाँ पे अगर इस प्रकार की चीज़ों को हम अप्लाई करेंगे तो अच्छा मार्क्स आएगा और यहाँ पे मेहनत भी कम लगेगा। बस आपको क्या करना है, पोएम टेक्स्ट का जो मैं आपको कंटेंट दिया हूँ उसको थोड़ा पढ़िएगा। हर 2-3 घंटा के बाद आप लोग कोशिश करिएगा मेजर पोएम के लाइन को 1-2 बार जरूर रिपीट कर ले। इससे क्या होगा, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये लाइन हमने इस पोएम में पढ़ा था और इस पोएम में जो है ना इन चीज़ों की बात कही गई है, इसके राइटर ये है। और यही 2-3 बेसिक चीज़ जैसे ही आपको आ जाएगा ना कि कौन सा पोएम है और किसके द्वारा लिखा गया है, उसके बाद तो समझिए आपके हाथ में है 8 में से 5 मार्क्स। तो इसीलिए हर जगह, न केवल पोयम वाले में बल्कि शॉर्ट स्टोरी में, एस्से में, नॉवेल में, हर जगह आप इसी पैटर्न को फॉलो करोगे। इस प्रकार से पहले स्टेप में लिख दोगे और इस प्रकार से सेकंड स्टेप में लिख करके और समरी को ऐड कर दोगे, आपका काम बन जाएगा। ज़्यादा कुछ बिल्कुल नहीं करना है। मेन फोकस आप लोग एक्सप्लेनेशन के अलावा जो 17 मार्क्स का सवाल आता है उस पर भी करिए, क्योंकि 17 मार्क्स का केवल एक क्वेश्चन होगा, 4 क्वेश्चन लॉन्ग होंगे, 68 मार्क्स कवर करेगा। इसमें तो आप जो मैं बताया अगर थोड़ा बहुत करके चलोगे तो इजीली बन जाएगा। और एक चीज़ और बतला दूं, पेपर 7 में जो एक्सप्लेनेशन के सवाल आते हैं ना, उसमें क्या होता है दोस्तों, पहला जो एक्सप्लेनेशन का सवाल होता है ना वो पोएम सेक्शन से होता है। सबसे लास्ट में यानी डी नंबर का जो सवाल होता है वो नॉवेल सेक्शन से होता है। और बी और सी यानी बीच का जो 2 सवाल होता है ना वो आपका स्टोरी सेक्शन से और एस्से सेक्शन से होता है। और उसमें भी क्या होता है दोस्तों, तो एस्से सेक्शन वाले एक्सप्लेनेशन के सवाल में आपको एजुकेशन के रिगार्डिंग, एजुकेशन से संबंधित टर्म्स आपको मिल जाएंगे, जैसे कि एग्जामिनेशन, रिजल्ट, मार्क्स, इस प्रकार से चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो जैसे ही ये वर्ड्स आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये तो एस्से से है। तो जब 3 चीज़ आप फाइंड आउट कर लोगे तो बच गया शॉर्ट स्टोरी। तो इसके अलावा जो हो जाएगा वो शॉर्ट स्टोरी होगा। तो मेन यही चीज़ को आप फॉलो करना। वैसे इस चीज़ को मैं आपको करने के लिए कहूँगा भी नहीं, क्योंकि ये होता है लास्ट का उपाय। वैसे आप लोगों को जो कंटेंट मैं आपको दिया हूँ उस कंटेंट को आप लोग सही से पढ़िएगा। जिस प्रकार से पेपर 6 और 5 में सारा का सारा मिला था हमारे गेज से, सेम इसी प्रकार से आपको यहाँ पे भी मिलेगा। कुछ ना कुछ कीवर्ड्स आपको एक्सप्लेनेशन में ज़रूर मिल जाएंगे। जैसे कि पेपर 6 में आप देखा होगा फ्लावर्स आया था, तो फ्लावर्स का यूज कहाँ पे किया गया है, पिग्मेलियन में ही किया गया है। तो इस प्रकार से आपको कुछ ना कुछ कीवर्ड्स जरूर मिल जाएंगे, इसीलिए आप लोग एक्स्ट्रा ज़्यादा बिल्कुल मत करना। वैसे ही एक चीज़ याद रखना कि पहला सवाल पोएम से, लास्ट का सवाल नॉवेल से और बीच का जो 2 सवाल होगा वो एस्से और स्टोरी से होगा। और एस्से को आइडेंटिफाई करना ईजी है, क्योंकि यहाँ आपको एजुकेशन से संबंधित टर्म्स देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों आप इन सभी चीज़ों को फॉलो करना, और जो मैं आपको गेस करके दिया हूँ आप लोग मेन टारगेट उन्हीं क्वेश्चन को करना। एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से आएंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों।